आप सबको जय मसीह की। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह इब्रानियों 12 अध्याय और उसका पहला वचन, उसका एक भाग इस प्रकार से कहता है, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आइए दौड़ शब्द को देखकर शुरुआत करें। यह एक ग्रीक शब्द टेकोस का अनुवाद है, जिसका अर्थ है दौड़ना। यह तेज चलना नहीं, यह दौड़ना है। यह एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो दौड़ में कूद गया है और अपने सामने रखे गए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा है। वह इतनी गति से दौड़ रहा है कि दोनों पैर एक ही समय पर जमीन पर नहीं पड़ते। फिनिश लाइन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए वह इसके लिए दौड़ता है, लगातार लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तथ्य यह है कि इस प्रकार के प्रयास की आवश्यकता हमें बताता है कि यह दौड़ हमेशा आसान नहीं होगी। इसलिए यह पद हमें बताता है कि हमें इसे धैर्य के साथ दौड़ना है। धैर्य शब्द एक ऐसा शब्द जिसका नए नियम में धीरज का वर्णन करने के लिए बार बार उपयोग किया गया है। यह एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी चित्रित करता है जो बहुत भारी बोझ के अधीन है, लेकिन उसे स्थिर रहने के लिए और दृढ़ रहने का फैसला किया है। वह अपनी प्रतिबद्धता से हटने से इनकार करता है, भले ही उस पर कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो और कठिन चुनौतियां क्यों ना हो। किसी भी चीज को शुरू करना सबसे पहले एक परियोजना का मजेदार आसान हिस्सा होता है, जबकि पूरा करने के लिए इसे पूरा होने तक सहन करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया इतनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है कि इब्रानी 12 और 1 इसे एक जाति कहता है। यूनानी शब्द एगोना, जिसे अक्सर संघर्ष या कुश्ती के लिए अनुवादित किया जाता है, इस शब्द का एक रूप है जहां हमें पीड़ा शब्द मिलता है। रेस से कुश्ती कैसे जुड़ी है, यह एक मिला जुला चित्र लगता है जी, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि एक दौड़ में बने रहने के लिए, विशेष रूप से लंबी दौड़ में, आपकी भावनाओं में कुश्ती शामिल हो सकती है, क्योंकि आपका मन आपको छोड़ने के लिए चिल्लाता है। जब थकावट आ जाती है तो आत्मा आपके साथ कुश्ती करना शुरू करती है और कहती है कि दौड़ बहुत कठिन है, यह आपकी अपेक्षा से अधिक समय ले रही है, या इसके लिए आपको मूल रूप से सौदेबाजी की तुलना में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार इस ग्रीक शब्द एगोना का प्रयोग वास्तव में इस बात को बताता है कि मन और भावनाओं के साथ हमारा संघर्ष कितना तीव्र हो सकता है। लेकिन आइए आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि जिस तरह मेरे जॉगिंग करने वाले दोस्त ने मेरे लिए एक कोर्स तैयार किया है, उसी तरह आपको खुद उस रास्ते पर पता लगाने की जरूरत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यीशु ने आपके लिए एक मार्ग चुना है। आपसे जो आवश्यक है वह दौड़ में कूदना और अपनी शक्ति के साथ दौड़ना, अपनी आंखों को यीशु पर और उस लक्ष्य पर टिकाए रखना जो उसने आपके सामने रखा है। इसलिए पद कहता है कि हमें उस दौड़ में धैर्य के साथ दौड़ना चाहिए जो हमारे लिए निर्धारित की गई है। यहां पर प्रयुक्त एक शब्द रूप में मिश्रित नया शब्द एक रेस कोर्स का वर्णन करता है जो आपके लिए किसी और द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया है। वह कोई यीशु है जिसने आपके जीवन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है और जिसने उस मार्ग को भी पूर्व स्थापित किया है जिसकी आपको वहां पहुंचने के लिए दौड़ने की आवश्यकता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु आपसे पहले ही जा चुका है और वह आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ लगाने के लिए बुला रहा है। यह बहुत संभव है कि समय समय पर थकान आने की कोशिश करेगी और आपका मन और भावनाएं आपसे कुश्ती लड़ेंगे, आपको छोड़ने के लिए कहेंगी। आपकी भावनाएं आपको यह भी बता सकती है कि पूरा प्रयास सिर्फ इसके लायक नहीं है, क्योंकि जब आपने शुरू किया था तो यह उससे कहीं अधिक है। लेकिन छोड़ देना इसका जवाब नहीं है। यीशु ने आपको कोई लक्ष्य नहीं दिया है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। बस अपने मन और हृदय को उस पर केंद्रित करके अपनी नकारात्मक भावनाओं को रास्ते से हटा दे। यह एक दृढ़ निर्णय ले कि आप दौड़ में बने रहेंगे और फिर इसके लिए दौड़ लगाए। एक बार जब आप गतिमान हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अलौकिक गति प्रदान करेंगे। आप अपने
आपको लक्ष्य की ओर गति करते हुए पाएंगे। हर समय करीब और करीब बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।